हेलो साथियों, नमस्कार। आरओ एआरओ और यूपीपीएससी की डेट को लेकर के काफ़ी चर्चाएं मार्केट में हैं और इसको लेकर के बातें चल रही हैं कि एग्ज़ाम आखिर कब होगा। लेकिन फिर से एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एग्ज़ाम कब होगा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या आपकी तैयारी ठीक है कि नहीं। यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो एग्ज़ाम कभी भी हो, इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। समस्या ये है, ये तो हम बात करेंगे ही कि अभी एग्ज़ाम कब होने वाला है और क्या डेट है इसकी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि क्या आपने आरओ एआरओ का अभी सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं। जो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं जिन सेगमेंट से, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, यूपी स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो इत्यादि, क्या आपने इन सब से संबंधित कंटेंट को आपने पढ़ा है। यदि आपकी तैयारी सटीक नहीं है तो डेट कोई भी हो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना एक बार सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लें। ये सेम कहानी है आपकी यूपीपीसीएस के लिए। दिन प्रतिदिन सीसेट का पेपर यूपीपीसीएस का भी कठिन होता चला जा रहा है, लेकिन हमारी तैयारी अभी भी उस तरीके की नहीं हो रही है क्योंकि हम सीसेट पे बिल्कुल भी जोर नहीं दे रहे हैं। यदि विगत 3 सालों की बात करें तो हमने ये देखा कि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट ऐसे थे जो जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे थे, वो यूपीपीसीएस का भी सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। जहाँ की बहुत सिंपल है, आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको हिंदी करना है और कुछ गद्यांश कर लेना है, कुछ आपको रीजनिंग कर लेनी है, कुछ मैथ्स कर लोगे तो भी आप बड़े आसानी से इसको क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन दिक्कत है कि आप इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं और काम नहीं करेंगे तो बड़ी संकट की बात हो जाएगी। तो हमें ज़रूरी है कि हम जीएस के साथ साथ अपने सीसेट का भी वेटेज रखें, क्योंकि एक बात तो 100% निश्चित है कि यूपीपीसीएस का पेपर पहले होगा और आरओ एआरओ का पेपर बाद में होगा। ये बात तो लगभग कंफर्म है। अब बात आती है कि डेट की। मार्केट में अलग अलग प्रकार की तारीखें चल रही हैं। कुछ लोग नवंबर की बात कर रहे हैं कि नवंबर में एग्जाम होगा, कुछ लोग दिसंबर की बात कर रहे हैं दिसंबर के में एग्जाम होगा, और कुछ लोग बात कर रहे हैं जो है अक्टूबर की कि अक्टूबर में एग्जाम होगा। अब पीसीएस का एग्जाम जैसे मैंने बोला कि पहले होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कमीशन में लोग होते हैं, कुछ जानने वाले लोग होते हैं जिनको ये पुख्ता जानकारी होती है लगभग कि एग्जाम कब होगा। हर बार जब हम लोग बात करते हैं तो उन्हीं के आधार पे बात करते हैं कि एग्जाम कब होने वाला है। उन्होंने पहले भी कई एग्जाम के बारे में बताई ये बात कि ये लगभग इस डेट में ये एग्जाम होगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं एग्जाम को लेकर के। तो उसी एग्जाम के तैयारी के प्रोसेस में कभी पता चल ही जाता है कि एग्जाम कब होगा। ये अभी जो वर्तमान में एक डेट निकल के आ रही है, टेंटेटिव डेट कह सकते हैं। टेंटेटिव डेट के लिए कह सकते हैं कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है वो अक्टूबर के महीने में आपका हो सकता है। मोर स्पेसिफिक बात करें तो लोग बता रहे हैं कि 27 अक्टूबर को ये एग्जाम हो सकता है। और 27 अक्टूबर को एग्जाम होता है तो एक बात आप समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास समय है कि मेंस की तैयारी करें। अगले 2-2.5 महीने तो मेंस की तैयारी आप लोग कीजिए, और उसके साथ साथ पीटी की भी कुछ समय देते रहिए, सो दैट कि ऐसा ना हो कि पीटी क्वालिफाई ही ना हो। एक टाइम निकालिए कि कम से कम 3 घंटे 4 घंटे यदि मेंस को पढ़ना है तो 4 घंटे पीटी को पढ़ना है। इस तरीके से कुछ बैलेंस आप बना करके चल सकते हैं। 8 घंटे की पढ़ाई को लेकर इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। अब बात आती है कि आरओ एआरओ की डेट कब है। तो आरओ एआरओ की डेट को लेकर के जो बात चल रही है वो दिसंबर की बात चल रही है, और ये संभावित तौर पे आपका 22 दिसंबर को एग्जाम हो सकता है। अगेन ये टेंटेटिव डेट है। यदि इसी सप्ताह संभावित तौर पे कैलेंडर भी आ जाएगा। और देखो यार, सिंपल सी बात है, ये डेट एग्जाम की सबसे प्रोबेबल डेट है, सबसे संभावित डेट यही है। अब ऐसा नहीं है कि यदि नहीं होता इस डेट पे तो कोई, मैंने बहुत कमीशन के अंदर से एकदम घुस के चेयरमैन साहब को फोन करके बता दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी नहीं कर पाता ऐसा, है ना। किसी का चेयरमैन से संबंध नहीं है ना, और यदि है तो भाई साहब उन्होंने अपने लोगों को बहुत सेलेक्ट भी करवा दिया होगा, तो ऐसा किसी के साथ है नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, जो लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, वो इसी डेट को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इस डेट को हम फाइनल मान के चल सकते हैं। लेकिन फिर से अगेन बात वही है कि क्या आपकी तैयारी सही है। यदि हम कहते हैं कि चलो अक्टूबर में पीसीएस का एग्जाम होता है, तो क्या आपकी प्रीलिम को लेकर के, प्रीलिम में जीएस है ना, पीटी में जीएस, और आपकी सीसेट की तैयारी है। यदि नहीं है तो प्लीज कीजिए। मेंस की क्या आपकी तैयारी है, मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी है, तो आप नहीं है तो अभी कम से कम कोशिश कीजिए कि आप कम से कम
एक दो पेपर की तो आंसर राइटिंग कर लो, कम से कम 2 पेपर, पेपर 1 2 3 जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हो वो कर सकते हो, मेंस की तैयारी कर सकते हो इस समय पे, है ना, जो कि जीएस में भी हेल्प करेगा और इसमें भी हेल्प करेगा, आपका मेंस वाले में जीएस में हेल्प करेगा और प्रीलिम वाले में भी हेल्प करेगा। तो आप मेंस की तैयारी जरूर कीजिए, अभी अगले 2-3 महीने तक तैयारी कर सकते हो। और जिसने एक आध बार यूपीपीएससी का प्रीलिम क्वालिफाई किया है तो उसको तो प्रॉपर कम से कम जो है 3 महीने श्योर होकर के मेंस की तैयारी करनी चाहिए, है ना। और आरओ की बात करें तो भाई साहब वैकेंसीज के बारे में ये बात चल रही कि आरओ की वैकेंसीज और ज्यादा बढ़ गई हैं, है ना। तो वैकेंसीज के माध्यम से बात करें तो आरओ की वैकेंसीज 500 प्लस जब हो गई हैं तो आपको ये कोशिश ये करना है कि आरओ में एक सीट लेके निकल लेना है। इसको लेकर के भी यार हमारा पूरा पीटी प्लस मेंस का बैच चल रहा है और आपको मैं बताऊं बहुत नॉमिनल प्राइस पे हम लोग इस बैच को आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पीटी और मेंस जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाएगी, जहाँ ऐसे पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे आपको जीएस पढ़ाई जाएगी और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, जो सब कुछ आरओ के एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। और ये केवल और केवल आप लोगों के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे 1499 रुपए में आपको मिल रहा है। और एग्जाम दृष्टि का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, एग्जाम दृष्टि का ऐप डाउनलोड करके आपको कर लेना। बाकी मेरा नंबर भी आप सब लोग लिख सकते हो, चाहो तो ये नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हो। देखो यूपी पीसीएस को लेकर के भी हमारा बैच चल रहा है समाधान 2.0 बैच, है ना। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम क्वालिफाई करना है तो समाधान 2.0 बैच को ज्वाइन कर लो। ये भी उसकी भी प्राइस 1499 ही है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। उसमें कंप्लीट जीएस और सीसेट कवर करा रहे हैं हम लोग। और आप समझो कि यदि आपने इतना कर लिया तो मैं इतना दावा कर सकता हूं, है ना, इतना दावा कर सकता हूं कि आप ये पीटी तो क्वालिफाई कर जाओगे। मुख्य परीक्षा को लेकर के हमारे प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम जिसे हम लोग डीपीपी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि डेली आपको 5 टॉपिक देते हैं और 5 टॉपिक से संबंधित 5 क्वेश्चन देते हैं। इन क्वेश्चन को आपको लिख के भेजना होता है हमारे पास, है ना। ये क्वेश्चन आप लिख के भेजो, हम आपकी कॉपी चेक करते हैं। हमारे यहाँ पे 2 लेयर में कॉपी चेक होती है, 2 लोग कॉपी चेक करते हैं, है ना। एक फर्स्ट लेयर में, देन फाइनल लेयर में उसको रिव्यू किया जाता है और उसमें भी जो भी और सजेशंस दिए जा सकते हैं वो दिए जाते हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम के माध्यम से ही पूरा जो है अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा, लेकिन अभी से आपको लगना पड़ेगा। अगेन जो भी सब कुछ करना है आपको तो आप अभी से लग जाओ, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि ये समय हमें मिल गया तो ये समय बहुत है, क्योंकि ये समय आप भी जानते हो कि अभी फरवरी में एग्जाम कैंसिल हुआ था और अब जून आने वाला है ना। इस तरीके से देखो कितने जल्दी समय निकल गया, तो समय ये भी निकल जाएगा। अच्छी बात है कि अक्टूबर में यदि एग्जाम हो रहा है पीसीएस का तो उस समय पे मौसम ठीक रहेगा, इतनी गर्मी नहीं रहेगी, तो आपका सीसेट का पेपर सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सेम कहानी आरओ के लिए भी, दिसंबर में पेपर है, मौसम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठंड रहेगी थोड़ी, लेकिन ये बहुत खतरनाक गर्मी से तो अच्छा थोड़ी सी ठंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मौका अच्छा है, दस्तूर अच्छा है, लग जाओ, है ना। जो भी दिक्कत है, आपको कोई गाइडेंस की समस्या है, कोई भी समस्या आ रही, आप इस नंबर पे मैसेज कर दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर लो और सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ। एग्जाम की डेट जो मैंने बताई आपको लगभग यही होने वाली है और इसके लिए आप तैयार रहो। आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए और इस पूरे टाइम टेबल को पूरा फ्रेम्ड होना चाहिए कि किस दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट कर देंगे, तो मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनवा दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर प्लीज टाइम टेबल बनवा दीजिए, या अकेला तुम टाइम टेबल लिख देना, प्लीज प्लीज जरूरी नहीं है, केवल लिखवा दो अपने कमेंट बॉक्स में टाइम टेबल, तो मैं टाइम टेबल की वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप दिन के 8 से 10 घंटे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। सो धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।